अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर है। मैं आर्थोपेडिक सर्जन हूँ, हिप और नी रिप्लेसमेंट्स, आर्थ्रोस्कोपी, फ्रैक्चर्स, बोन ट्यूमर्स वगैरह करता हूँ। आज का प्रोग्राम में जो हम बात करने जा रहे हैं वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप, या दूसरे अल्फाज में कह लें कूल्हे की हड्डी का गंठिया या पेनफुल हिप। बहुत से लोगों को तो ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये गंठिया है कूल्हे की हड्डी का या किस वजह से ये दर्द है। लेकिन ये चूँकि मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस है हिप, पेनफुल हिप के बारे में, तो जो कूल्हे की हड्डी का दर्द होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं स्पेशली ओल्ड एज में, वो होते हैं कूल्हे की हड्डी का गंठिया। पहले तो थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं कि गंठिया कूल्हे की हड्डी का होता क्या है। कूल्हे की हड्डी ये कप है और इसके अंदर इस तरह ये थाई बोन जो है इस तरह जाके एडजस्ट होती है। तो ये थाई बोन, फीमर और जो कप है कूल्हे की हड्डी का, उसके बीच में हमेशा अगर आप गौर से एक्सरे देखें तो आपको छोटी सी जगह नज़र आएगी, खाली सी गैप नज़र आएगा। वो खाली गैप नहीं होता है, वहाँ पे स्पॉन्ज की तरह की चीज़ होती है जिसको कार्टिलेज कहते हैं। और उसकी वजह से ही जब हम मूव करते हैं हिप जॉइंट को तो ये आपस में ये हड्डियाँ नहीं टकराती हैं उस गैप की वजह से, उस कार्टिलेज की वजह से। अब ये कार्टिलेज किसी भी वजह से अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, बहुत सारी वजूहात हैं उसकी। एक सबसे अहम जो वजह है वो है एज, उम्र। उसके अलावा इन्फेक्शन है, फ्रैक्चर है, और भी बहुत सारी वजूहात हैं। अगर किसी भी वजह से ये कार्टिलेज घिस जाए तो ये हड्डियाँ करीब होते होते फिर एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। तो जो ही हम कूल्हे की हड्डी हिलाते हैं, चलते हैं, हिप को मूव करते हैं तो ये हड्डियाँ आपस में टकराती हैं और पेन होता है। ये बेसिकली है गंठिया आर्थराइटिस। बाय डेफिनेशन आर्थराइटिस जो है ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, ये बढ़ती है टाइम के साथ साथ, ख़राब होती है टाइम के साथ साथ, कभी रिग्रेस नहीं होती, कभी बेहतर नहीं होती है ये। हाँ, ये अलग बात है कि शुरू में ये पेन देती है, 2-4 दिन दर्द होता है, फिर हफ्ता 10 दिन ठीक हो जाता है बंदा, फिर हफ्ता पेन होता है, फिर महीना ठीक हो जाता है बंदा। तो लोग समझते हैं कि ये बस ऐसे ही कोई काम शाम ज़्यादा कर लिया होगा तो दर्द है ही। लेकिन बेसिकली ये इनिशियल स्टेज में स्टार्ट ही ऐसे ही होता है। फिर एक वक्त आता है जब ये एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है तो फिर अचानक आपको इतना दर्द होता है कि मरीज़ जो है वो एक कदम भी नहीं चल सकता, उसके ऊपर वज़न नहीं डाल सकता उस टांग के ऊपर। तो फिर अचानक हॉस्पिटल आते हैं, फिर कहते हैं तो मैं तो पहले ठीक चल रहा था, पहले तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन असल में जब ये एडवांस स्टेज में पहुंचता है तो एडवांस स्टेज में एक दिन में नहीं पहुंचता है, एक हफ्ते में नहीं होता है, ये सालों में ये काम चल रहा होता है। आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होते होते फिर ये एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है। और जो गंठिया है, आर्थराइटिस है, वो हमेशा सर्दियों में ज़्यादा दर्द देता है। जब ठंड होती है, एयर कंडीशन की हवा होती है या विंटर सीज़न होता है, उसमें ये पेन ज़्यादा हो जाता है। गर्मियों में थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए आपने नोट किया होगा जो बूढ़े लोग हैं ना, जिनको गंठिया होता है, वो प्रेफर करते हैं कि पंखे की हवा भी ना लगे उनको, इवन गर्मियों में वो प्रेफर करते हैं उसको गर्म रखें। तो वो उसकी वजह बेसिकली यही होती है। ये आपको कूल्हे की हड्डी जो है ना हर कदम पे, क्योंकि ये जॉइंट हर स्टेप पे मूव करता है, जब हम वॉक करते हैं तो ये हर कदम पे दर्द देता है, हर स्टेप पे पेन देता है। और इसका पेन या तो ग्रॉइन में होता है, या फिर हिप की साइड पे होता है, बटक्स में होता है, या फिर जो प्रॉक्सिमल थाई है वहाँ पे होता है पेन। इसका पेन रेडिएट भी कर सकता है, नी की तरफ भी जा सकता है, यही हिप का पेन जो है। तो जब आपको हिप का कूल्हे की हड्डी का पेन हो, मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि कोई भी आपको किसी भी जोड़ का दर्द हो, किसी भी जोड़ का दर्द हो जो कि बग़ैर चोट के हो। एक चोट लगती है तो आप फ़ौरन चले जाते हैं ना हॉस्पिटल, आप गिरे हैं, आपको पता है सूजन हो गई है, दर्द है, आप हॉस्पिटल चले जाते हैं। कोई भी जोड़ का दर्द हो जो 2 हफ्ते से ज़्यादा हो और आपको चोट भी ना लगी हो, तो आपको हमेशा ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ अनयूजुअल। फिर वो डायग्नोज करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, आपको बताएगा कि ये किस वजह से दर्द है। बीमारी का डायग्नोज होना, बीमारी की तशख़ीस होना, वो सबसे अहम है। इलाज तो उसके बाद स्टार्ट होता है ना। अगर आप पेन किलर्स लेते रहें, हमेशा तो लेते रहें, फिर तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है ना। आप फार्मेसी में जाएँ, पेन किलर लें और खा लें। लेकिन सबसे अहम चीज़ दर्द का इलाज करना नहीं है, सबसे अहम चीज़ है दर्द की वजह का इलाज करना है।
कि दर्द है, पेन है किस वजह से, फिर उसका इलाज करना है। तभी आपको क्योर मिल सकता है कि आपको परमानेंट ट्रीटमेंट उसकी मिल सकती है, परमानेंट उसका इलाज मिल सकता है। अदरवाइज़ फिर आप दर्द की गोलियां खाते रहेंगे अनटिल ये एडवांस स्टेज में पहुंच जाएगा, तो फिर इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिफरेंट हो जाती हैं। अर्ली स्टेज में रिजल्ट्स भी बेहतर हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी बेहतर होती हैं, समटाइम्स ऑपरेशन के बगैर इसका हल निकल आता है, लेकिन एडवांस स्टेज में फिर उसके डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसी ने कांटेक्ट करना है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।